class. Welcome to the online classes presented by AMM Public School. आज आपका कंप्यूटर का पीरियड है, तो निकालिए अपनी कंप्यूटर की बुक ई करिए. सो फिफ्थ क्लास पेज नंबर 15 पर आपका चैप्टर नंबर 2 है मोर ऑन विंडोज 7. यानी विंडोज 7 के बारे में आपने लास्ट क्लास में जितना भी पढ़ा है उससे अब कुछ ज्यादा हम पढ़ने वाले हैं, उससे कुछ लेवल हम इंक्रीज करने वाले हैं. सो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड अस विंडोज बेस्ड GUI. वी कैन एक्सप्लोर आवर विंडोज बेस्ड कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विंडोज. अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो सारी चीजें अरेंज की गई हैं, सारी चीजें यूज करी गई हैं जो है प्रोवाइडेड, तो उन्हें यूज करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है. तो वही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब प्रोवाइड करता है, यानी यूजर फ्रेंडली हमारे को मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. और हम जो अपने कंप्यूटर में जो भी चीजें हैं उनके बारे में और भी ज्यादा पता लगा सकते हैं कंप्यूटर विंडोज के साथ. तो कंप्यूटर विंडोज कहाँ ओपन होती है बच्चों? आपका जो डेस्कटॉप होता है वो यहाँ नहीं दिया हुआ है, वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. जो आपका डेस्कटॉप होता है उस पर एक कंप्यूटर का साइन बना होता है और उसमें एक मतलब जो आइकन होता है उस पर एक कंप्यूटर का साइन होता है और नीचे लिखा होता है कंप्यूटर. तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसी विंडोज दिखेगी जो आपके सामने ओपन होगी आपके डेस्कटॉप पर. सो ये जो विंडो ओपन होती है इसे हम कहते हैं कंप्यूटर विंडो. In Windows 7, you can use the computer window to check the status of all storage areas on your computer. तो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे स्टोरेज एरियाज होते हैं, जैसे कि लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, E, F और ये DVD ड्राइव जो भी होते हैं. तो इन सब का स्टोरेज स्पेस कितना खाली है और कितना इनमें अभी स्टोरेज स्पेस बचा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर विंडो से आराम से मिल जाती है. You can also use the computer window as a launching point to access your libraries, home, groups, network as well as key location on your hard drive like your favorite list. तो जब हम ये कंप्यूटर विंडो ओपन करते हैं तो इसमें हमारे पास सब चीजें आ जाती है, हमारी लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस और सारी ड्राइव्स प्रेजेंट होती हैं. और भी जो हमारे डाउनलोड्स हैं, हमारी रिसेंट प्लेसेस हैं, हम सारी चीजें यहीं से एक्सेस कर सकते हैं जो भी हमें चीज ओपन करनी है. In the search box in computer window is used to search the contents like file और folder. तो हमारे कंप्यूटर में जो फाइल या फोल्डर हैं उनको अगर हमें सर्च करना है तो ये सर्च बॉक्स होता है हमारे मतलब कंप्यूटर विंडोज पर. तो इसकी मदद से हम कोई भी फाइल या फोल्डर अपना सर्च कर सकते हैं. ये जो आपको दिख रहा है जहाँ ये मैग्नीफाइंग ग्लास बन रहा है ये है सर्च बॉक्स. द एक्सप्लोरर बार इज नोन एज लेफ्ट पेन एंड वर्किंग एरिया इज नोन एज राइट पेन. जो एक्सप्लोरर है यानी जहां पर सारी जो हमारी फाइल फोल्डर्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसे तो हम कहते हैं लेफ्ट पेन. ये बस जो ये लाइन है इसके इधर की साइड वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं लेफ्ट पेन, और जो इधर की साइड वाला है मेन एरिया उसे हम कहते हैं राइट पेन. यूजिंग दीज पेन्स वी कैन एक्सेस आवर कंप्यूटर. अपने कंप्यूटर में और भी चीजें हम ओपन कर सकते हैं इन्हीं पेन्स की मदद से. द ड्राइव्स ऑफ द सिस्टम आर शोन इन द वर्किंग एरिया. व्हेन द an icon is selected, information about the icon appear under the details section on the bottom. तो जब जो भी हमारे मतलब ड्राइव्स होती हैं हमारे कंप्यूटर में वो सारी अपीयर होती हैं हमारे वर्किंग एरिया में. तो आप देख रहे हैं सारी ड्राइव्स ओपन हुई है, और जब भी कोई सा भी आइकन जब हम सेलेक्ट करते हैं, कोई सी भी ड्राइव सेलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके नीचे आ जाती है, बॉटम में आ जाती है. नेक्स्ट, the details section shows the contents of drive or folder. When you double click on the folder or drive name, the contents of the drive or folder will be displayed. तो क्या इसमें गया है कि जब आप मतलब कोई सा भी जो फोल्डर है आपका उस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो उसमें जितने भी आपके फोल्डर्स हैं अंदर, जैसे कंप्यूटर पर अगर मैंने सिंगल क्लिक करा तो जितने भी फोल्डर्स थे वो सारे आ गए हैं. लोकल डिस्क C है, D है, E है और लोकल डिस्क F है, तो ये आ गया. और अगर हम कोई सी भी लोकल डिस्क ओपन करनी है तो उस पर हम डबल क्लिक कर देंगे. अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो केवल सिंगल क्लिक कि उसके अंदर क्या क्या है, तो जो भी है उसके नीचे डिटेल आ जाएंगी उसकी. और अगर हमें इसे ओपन करना है तो हम इस पर करेंगे डबल क्लिक बच्चों. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द एड्रेस बार डिस्प्लेज द पाथ ऑफ द करंट फाइल और फोल्डर. यू कैन ऑल्सो नेविगेट टू अदर फोल्डर्स यूजिंग द एड्रेस बार. व्हेन यू ऑब्जर्व द एड्रेस ऑफ द फोल्डर
इन द एड्रेस बार यू कैन फाइंड स्मॉल एरोज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द फोल्डर नेम। अच्छा, एड्रेस बार क्या होता है बच्चों? ये जो ये यहाँ दिख रहा है आपको, जहाँ कनिका लिखा है, ये हमारा एड्रेस बार है कि जो हमारा मतलब फोल्डर है वो किन किन रास्तों से खुला है। कि डायरेक्ट कनिका नेम का फोल्डर था तो ये ऐसे खुला है। अगर बहुत सारे तरीके से, जैसे कोई और कनिका फोल्डर होता है उसके अंदर हमने क्लास फोल्डर होता है, क्लास में भी क्लास 5 फोल्डर होता है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग फोल्डर्स आपको यहाँ नजर आते हैं। तो ये जो होता है हमारा एड्रेस बार होता है, और एड्रेस बार के थ्रू भी हमें जिस भी फोल्डर पर जाना है हम उस फोल्डर पर क्लिक कर सकते हैं उनके सामने जो एरोज हैं उनकी मदद से। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सिस्टम फोल्डर्स। तो द फोल्डर्स लाइक डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द हार्ड डिस्क। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है उसमें अपने आप ही हमारे फोल्डर्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ लाइब्रेरीज में आपको दिख रहे होंगे, म्यूजिक, पिक्चर्स और वीडियोस। तो डॉक्यूमेंट्स में जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने आप डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही सेव हो जाते हैं। अगर हम कोई चीज इसमें डालते हैं तो कोई म्यूजिक होता है तो वो म्यूजिक में आ जाता है, पिक्चर्स होती हैं तो पिक्चर फोल्डर्स में, और वीडियोस होती हैं तो वीडियो फोल्डर्स में। और अगर बच्चों हमें कोई ऐसा मतलब चीज देखनी है जो हमने अभी अभी खोली थी और हम भूल गए कि वो कहाँ थी, तो रिसेंट प्लेसेस पर जब हम क्लिक करेंगे तो सारी जो रिसेंट चीजें थी वो हमें नजर आ जाएंगी। तो ये हमारा इन चीजों का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग ऑप्शन। यहाँ पर आपको एक नेटवर्किंग मतलब ऑप्शन भी दिख रहा होगा, नेटवर्क। तो नेटवर्क का क्या काम होता है? अगर हमारे कंप्यूटर से और भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, कनेक्शन अगर हमने अपने कंप्यूटर से और भी कंप्यूटर्स का कर रखा है कि हमारे डेटा एक दूसरे से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जब हम नेटवर्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, तो हम दूसरे जो कंप्यूटर्स है उनके फाइल्स और फोल्डर्स दूसरे कंप्यूटर्स की भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इस ऑप्शन से, नेटवर्क जो ऑप्शन है, इससे हम दूसरों के साथ अपने फाइल और फोल्डर शेयर भी कर सकते हैं, उनके फोल्डर्स देख भी सकते हैं और हम अपने फोल्डर्स भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने आपके सेकंड चैप्टर का इतना ही पार्ट पढ़ा, और जितना भी हमने पढ़ा है उतने को आप दोबारा रीड करेंगे, उसे समझेंगे, और अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप उसमें प्रैक्टिस भी करेंगे, करके देखेंगे कि जो हमने यहाँ पढ़ा है वो आपके कंप्यूटर में अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टर्न में बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले चैप्टर के साथ। थैंक यू।